अगर उन किसी के गठबंधन में बहुत सारे लोग हैं, किसी के में कम लोग हैं, लेकिन अगर उनके किसी के भी गठबंधन में हमारे मुद्दे हो, क्योंकि देखो हम अगर किसी के साथ जाएंगे, आजाद समाज पार्टी का क्या स्टैंड है 2024? अभी 2024 दूर है। एनडीए मैं फिर आपसे कहूंगा कि हमने सभी लोगों को आजमाया और हमारे इस समय क्या है ये आप बेहतर जानते हैं। मैंने आज साथियों से भी कहा, जो विपक्ष दल के लोग आए थे, कि अपने अपने स्टेटों में भी सुधार करना चाहिए। जैसे मैंने आज बिहार वाली सरकार का, सामाजिक न्याय की सरकार है हमारी वहाँ, कि भाई अपने यहाँ आयोग तो बना लो, आपके यहाँ जो अन्याय हो उस पर तो ठोस कार्रवाई कर दो, विश्वास तो पैदा होने दो समाज में। कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, मैंने उनसे भी कहा कि आपके यहाँ रेप, हत्या, इतने अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, आप आंख बंद करके क्यों बैठे हैं, अपने नेताओं को कहो। तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे कहूँगा, बाकी पार्टी की लीडरशिप का जो आदेश होगा, जो उनका स्टैंड होगा, मैं उसी पे बात कर सकता हूँ। आज मैं ये कुछ बड़ी बात इस पर नहीं कह सकता, लेकिन अभी 2023 के चुनाव के लिए पार्टी ने मेरी ड्यूटी लगाई है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश में आजाद समाज पार्टी अपने बलबूते मजबूत से लड़ेगी और हमारा प्रयास रहेगा छोटे छोटे दल को लेके, जिस तरह से हमने करके भी दिखा 12 फरवरी को भोपाल में, हम एक बड़ी ताकत बना के सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेने का काम करेंगे। आप एनडीए इंडिया से कोई अलग गठबंधन बनाना चाहते हैं क्या? नहीं, हम तो बहुजनों का गठबंधन बनाना चाहते हैं। तो अलग ही होगा। अगर उन किसी के गठबंधन में बहुत सारे लोग हैं, किसी के में कम लोग हैं, लेकिन अगर उनके किसी के भी गठबंधन में हमारे मुद्दे हो, क्योंकि देखो हम अगर किसी के साथ जाएंगे तो हम अपने मुद्दों के साथ जाएंगे, अपने समाज की सुरक्षा के लिए जाएंगे, अपने समाज के सशक्तिकरण के लिए जाएंगे, अपने समाज को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए जाएंगे, ना कि कुर्सी के चक्कर में। तो हम अपने जिसके साथ जाएंगे, जो हमने आपको एजेंडा बताया, ये हमारा एजेंडा है 2023 का भी, 24 का भी, ये हमारा घोषणा पत्र भी, हम ताकत में आएंगे उसको लागू करेंगे। लेकिन अगर जो भी जिनके साथ भी बातचीत अगर कभी होगी, क्योंकि ये पार्टी का फैसला होगा, तो वो हमारे एजेंडे पे होगी, ना कि कुर्सी के लिए। कुर्सी तो यहाँ बहुत लोग आगे बैठे हुए हैं, आरक्षण की वजह से बहुत सारे एमपी एमएलए बनते हैं। आप बताओ कितने अपने समाज के लिए लड़ पा रहे, बोल भी नहीं पाते। जिस तरह से आदिवासियों के साथ मणिपुर में हो रहा है, उन बच्चों के साथ कौन जवाब देगा? रूह कांप जाती है, नींद नहीं आती है, जिस्म छन्नी हो जाता है, जो अन्याय हो रहा है, कौन जवाब देगा? कैसे रहेंगे बहन बेटे सुरक्षित? बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी, स्टेट में भी, कौन जवाब देगा? प्रधानमंत्री ये कह के निकल जाते हैं, क्रोधित हूँ, दुखी हूँ, इससे काम चल जाएगा? मुख्य प्राइम मिनिस्टर हो आप, चंद्रशेखर थोड़े प्राइम मिनिस्टर है। चंद्रशेखर होता तो मुख्यमंत्री वो जेल में होता, लेकिन आप प्राइम मिनिस्टर, आप पे ताकत क्यों नहीं कर रहे हो बर्खास्त? क्यों नहीं वहां इमरजेंसी लगा रहे हो? क्यों नहीं वहां सेना भेज के और जो इस तरह के आरोपी उन सब पे कार्रवाई कर रहे हो? क्यों लोगों को मरने के लिए छोड़ रहे हो? बहन बेटिया के मरने के लिए इस देश में? प्राइम मिनिस्टर जवाब दे। तो मणिपुर की घटना पर आपकी क्या राय है? नहीं, ये बहुत दुखद है, इसके लिए शब्द नहीं है। बस इतना ही कहूंगा कि देश में जब ऐसे लोग सरकार में बैठे हो, जिनको बहन बेटियों के सम्मान की परवाह ना हो, उनके सरकार में बहन बेटियों को ऐसे ही कुचला जाएगा, और उनसे बचाने के लिए ऐसी सरकारों को उखाड़ फेंकना बहुत जरूरी है। सर आप विपक्षी नेता के तौर पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं। 2 बैठक अब तक लोकसभा चुनाव को लेकर हो गई, क्या आपके पास कोई सूचना आई कार्यकर्ताओं? नहीं, मेरे पास कोई सूचना नहीं है। और देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, विपक्ष नहीं है, हम पक्ष हैं, हम अपने समाज का पक्ष हैं, क्योंकि हमारे समाज की बात कोई नहीं उठाएगा। हम अपने समाज का पक्ष हैं। समान शिक्षा कब लागू होगी, समान चिकित्सा कब लागू होगी, कब जो है जिसकी संख्या बारी उसकी हिस्सेदारी पे बात होगी, कब जो है गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को जमीन मिलेगी, अल्पसंख्यक लोगों को, कब उनके साथ धार्मिक जो भेदभाव हो रहा है वो बंद होगा, कब उनके साथ मॉब लिंचिंग बंद होगी, कब एनसीआरबी का डाटा 50,000 का रिकॉर्ड नहीं दिखाएगा हर साल का कि बेटियों को नोच लिया गया है, कब बंद होगा? इसलिए हम पक्ष हैं, हम कोई विपक्ष नहीं है। एनडीए और इंडिया लगातार दोनों में बड़े समाज का वर्ग नेतृत्व करने वाला कोई भी नेता नहीं है दलित समाज के, तो आप किस नजर से देख रहे हो? मैं क्यों देखूं उनको? अपने समाज को देखूं जिनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, या उनको देखूं? और क्यों भाई, मेरे पास इतना समय है कि मैं देखता रहूं? वो अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनको चाहिए अच्छा काम करें। लेकिन आप भी जानते हैं कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से राजनीति कर रही है, जिस तरह से सत्ता के द्वारा मशीनरों का दुरुपयोग कर रही है, जिस तरह धन बल की राजनीति कर रही है, पैसा बांट के और पैसा फेंक के और पैसा लुटा के लोगों की वोट को खरीदने का काम कर रही है, उसका मुकाबला करने के लिए अगर आज कोई उसका मुकाबला कर सकता है देश में, तो वो अम्बेडकरवादी कर सकता है। ये बात आप जानते हैं। इंडिया में शामिल है, स्वागत है, और अखिलेश भी है। आपको न्योता नहीं मिला था? नहीं, मुझे न्योता नहीं, मैं तो साफ कहने वाला आदमी, मुझे कोई न्योता नहीं था। और न्योता, मैंने कहा न्योता आएगा अभी, तो भी मुद्दे हैं, पहले मुद्दों पे बात होगी। सरकार बदल जाए तो हमारे मुद्दों को क्या होगा ये भी जवाब देना पड़ेगा ना। तो पहले मुद्दों बात होगी, समाज की बात होगी, पहले इस समाज को जातिगत जनगणना की बात होगी, प्रमोशन रिजर्वेशन की बात होगी, निजीकरण पे जो है उसका राष्ट्रीयकरण की बात होगी, मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून की बात होगी। और आप जानो, आप अलग चैनल चलाते हो, आप अलग चैनल चलाओ, अलग चैनल, सब काम कर रहे हो ना।
तो किसी को बड़ा छोटा थोड़ा, ये हम सब के लिए समान हैं। हम अपने समाज के का नेतृत्व कर रहे हैं और उस समाज की सुरक्षा, रक्षा, उनके अधिकारों की रक्षा, सुरक्षा, संविधान की रक्षा, सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है और हम ये करके दिखाएंगे। क्या कभी विचारधारा पर और क्या मुद्दों पर बात हुई विपक्षी नेताओं से? नहीं, मैंने कहा कि मैं उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो अभी हॉस्पिटलाइज था, अभी तो आगे 21 के प्रोग्राम में शामिल हूँ, अब फिर मैदान में जाकर लड़ूँ। लास्ट एक सवाल है, मध्य प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़, 4 राज्यों में चुनाव है कुछ महीने बाद, क्या रणनीति है आपकी 2023 के चुनाव में उतरने की, क्योंकि वहाँ मजबूत पार्टियां चुनाव आज लड़ेंगी। दिल्ली मजबूत मत कहो, मजबूत बहुजन समाज है, जिनका वोट है वही मजबूत है। आप लोग ये कहते रहते हो, इसलिए हमारा समाज का मनोबल गिरा हुआ है। सर, मध्य प्रदेश में साइकिल रैली कब से होने वाली है? जो कुछ भी होगा पार्टी उसकी डेट डिक्लेयर करेगी और आप आना।